हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है हीमोग्लोबिन का लेवल क्यों कम हो जाता है। क्योंकि जितने भी सारे महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि मैं प्रॉपर सप्लीमेंट लेने के बावजूद, प्रॉपर डाइट लेने के बावजूद मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन का लेवल क्यों कम हो गया है। ठीक है, तो इसके पीछे जो है कुछ कारण है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला रीजन यानी कि सबसे जो पहला कारण आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, कि हीमोडाइल्यूशन हो जाना। ठीक है, हीमोडाइल्यूशन कहने का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, ये तीनों का जो है लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो प्लाज्मा का लेवल जो है आपको 40 से 50% बढ़ता है, लेकिन हेमोग्लोबिन एंड आरबीसी का लेवल जो है वो 18 से 20% बढ़ता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, आपको हीमोग्लोबिन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, डाइल्यूट करने का मतलब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक मान लीजिए कि बीकर है। ठीक है, एक जो है दूसरा बीकर है। इसमें क्या है कि 1 लीटर जो है वो पानी है, 1 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, और इसमें जो है आपको 50 ml जो है वो क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है। ठीक है, अब सेकंड वाले में इसको मान लीजिए क्या कि ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले बीकर में जो है वो क्या है, यहाँ पे जो है 2 लीटर मैंने जो हूँ पानी कर दिया हूँ, और 50 ml यहाँ पे भी सॉल्यूट है, यहाँ पे 2 लीटर पानी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 50 ml जो सॉल्यूट है, इसके कंपैरिजन में क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, डाइल्यूट कहने का मतलब यहाँ पे जो है वाटर का जो लेवल है वो ज्यादा हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड में भी आपका प्लाज्मा का लेवल जो है वो बहुत अधिक बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक आरबीसी और हेमोग्लोबिन जो है वो आपके बॉडी में कम हो गया है। ठीक है, अब ये हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब पूरे ब्लड की कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड में आपको प्लाज्मा भी दिखाई देगा। ठीक है, ब्लड सेल भी रहेंगे। ब्लड सेल कहने का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब रहेगा। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ हार्मोन प्रेजेंट भी रहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीजें और भी कई सारे चीजें जो है ब्लड में आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो ये पहला कंडीशन हो गया। इसमें क्या हो रहा है, ये हर एक फीमेल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चीजें ये ऑटोमेटिक ये होता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है, सेकेंड रीजन आपको क्या दिखाई देगा कि मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द बेबी, मतलब कि बेबी को भी ऑक्सीजन चाहिए और मदर को भी, मतलब दो इंसान को आपको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, वही सेम हेमोग्लोबिन में। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन जो ट्रांसफर होता है वो कैसे पूरे ब्लड में, या ब्लड के हम लोग के जो सेल टिश्यू हैं उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है। ठीक है, तो जितने भी सारे हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पे इनहेल करते हैं तो वो ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू जो है वो एक एक सेल के पास जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ठीक है, और ब्लड में भी किसके थ्रू, ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन बाइंड होकर के पूरे ब्लड में जो है आपको सप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेमोग्लोबिन का जो है यूज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है ऑक्सीजन को पहुंचाने में। ठीक है, बेबी तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने में आरबीसी का जो यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आरबीसी का भी काउंट आपको कम देखने के लिए मिलेगा, और हेमोग्लोबिन का भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मदर को भी ऑक्सीजन चाहिए और बेबी को भी चाहिए, तो दोनों जगह ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हमको जो है वो आरबीसी भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है नहीं, सेम ही अमाउंट, उतना ही आरबीसी में ही दोनों को जो है वो सप्लाई करना है, उतना ही हेमोग्लोबिन में ही। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उस कंडीशन में आपको जो है हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम देखने के लिए मिलता है। ये भी सारे वुमेन में, सारे फीमेल में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड जो रीजन है वो क्या है कि लो आयरन डाइट। ठीक है, कई सारे जो फीमेल होते हैं वो आयरन डाइट नहीं लेते हैं। ठीक है, उनके वजह से क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से जो है वो न्यूट्रिशन नहीं लेना, स्पेशली जो है वो आयरन डाइट नहीं लेना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके बॉडी में जो है आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हेमोग्लोबिन ऑटोमेटिक जो है उसके बॉडी में कम देखने के लिए मिलेगा। अब क्या होता है कि कई सारे फीमेल जो है वो आयरन का इंटेक कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उनके बॉडी में फिर भी हेमोग्लोबिन का लेवल नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि वो आयरन ले रहे हैं लेकिन साथ में जो है विटामिन सी नहीं खा रहे हैं। ठीक है, आयरन के साथ विटामिन सी खाना है, तभी जो है आपको आयरन जो है वो जिस फॉर्म में बॉडी में यूटिलाइज होता है, जिस फॉर्म में जो है वो
एब्जॉर्ब होता है बॉडी में उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे हमने आयरन तो डायरेक्ट खा लिया, लेकिन वो स्मॉल पार्ट में उसको डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और वो मतलब कि ऐसा पार्ट में डिवाइड होना चाहिए ताकि जो वो हम लोग का जो बॉडी है उसको आराम से एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो उसको डिवाइड होने के लिए विटामिन सी का भी जरूरत होता है, मतलब कि उसमें कन्वर्ट होने के लिए, एब्जॉर्प्शन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होने के लिए विटामिन सी का बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आयरन जब भी खाएं तो उसके साथ जो है आपको विटामिन सी भी मस्ट खाना है, तभी जो है आयरन का फुल्ली जो है आपके बॉडी में यूटिलाइज होगा, ठीक है। अब जो नॉर्मल लेवल जो प्रेग्नेंट वुमेन में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम से कम 11 से जो है वो 15 के बीच में जो है इतना होना चाहिए। अगर 11 से नीचे है तो उसको हम लोग जो है एबनॉर्मल काउंट करते हैं, लेकिन कई जगह जो है आपको 10 ग्राम या फिर जो है वो 9.5 ग्राम में भी सर्जरी जो है वो वहाँ पे किया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है। तो लेकिन जो नॉर्मल होना चाहिए वो 11 से लेकर के 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब आपको जो हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो बढ़ाना कैसे है, अगर कम है तो आपको डाइट में सबसे पहले जो है वो इंक्लूड करना है क्या, विटामिन सी भी इंक्लूड करना है, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब आप लोग जो है वो ले सकते हो। या फिर आयरन इंटेक आप लोग कर सकते हो। आयरन डाइट की बात करें तो जैसे बीट रूट हो गया, नट हो गया, स्पिनच हो गया, मतलब पालक, ये सब आप लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हैं। अगर इससे भी आपको जो है काम नहीं चल रहा है तो आप लोग जो है डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे जो है आपको मेडिकेशन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाएगा, तो उससे जो है आप लोग आयरन हीमोग्लोबिन जो है आपको रिकवर हो सकता है आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये कुछ रीजन था जिसकी वजह से जो है प्रेग्नेंट वुमेन में, प्रेग्नेंट फीमेल में हेमोग्लोबिन का लेवल जो है आपको कम देखने के लिए मिलता है। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।